मिल रहा है कि भोपाल का 40 साल पुराना यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर पहुंचने के बाद स्थानीय लोगों और संगठनों ने कचरा जलाने के विरोध में आज पूरा पीतमपुर बंद का आह्वान कर लोग सड़क पर उतरे और चक्का जाम किया। इधर प्रदर्शनकारियों को हटाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर भीड़ को नियंत्रित किया। पुलिस लोगों से लगातार शांति बनाए रखने की अपील करती रही। इसके साथ ही धार एसपी, कलेक्टर और एसडीएम ने लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं मचे बवाल के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि लोग गलतफहमी का शिकार ना हो, सभी का जीवन मूल्यवान है। सरकार सभी का हित चाहती है। यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण कोर्ट और वैज्ञानिक की देखरेख में होगा। अभी कचरे को जलाया भी नहीं जा रहा है। अपने राज्य के अंदर किसी भी प्रकार से किसी नागरिक के जीवन में कोई कष्ट आए तो सरकार ऐसा कभी नहीं चाहेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उनके माध्यम से यूनियन कार्बाइड के कचरे का निस्तारण करने के लिए जो जगह बताई गई है वो एक अपने आप में फैक्ट्री भी है, और जो हमेशा इस प्रकार के निष्पादन के लिए वो योग्य स्थान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि जो कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है। सबका जीवन मूल्यवान है। हम एमपी गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि इस कचरे को पीतमपुर में ना जलाते हुए किसी जंगल में ले जाकर वहाँ पर एक फैक्ट्री डालकर इस कचरे का दफन कर दिया जाए। अगर ये मान लीजिए नहीं जलाया जाता तो क्या बंद लंबे समय तक रहेगा? हाँ, अगर ये कचरा पीतमपुर में अगर जलाएंगे तो हम जिस प्रकार से आज 3 जनवरी जिस प्रकार से आज बंद रखी हमने दुकानें, आगामी मतलब जब तक ये कचरा यहाँ से नहीं जलाएंगे, उसका जब तक हमको आदेश नहीं मिलता है, जब तक हम यही अनशन पे बैठे रहेंगे। यूनियन कार्बाइड के कचरे के विषय में रखा गया है। पीतमपुर औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा, एशिया का नंबर 1। यहाँ पे अगर यूनियन कार्बाइड का कचरा जलेगा तो यहाँ पे लाखों जानों का नुकसान होगा। सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के, पैर पड़ के, कि सरकार हमारा साथ दे, हमारे साथ गलत ना करे, हमें पुलिस के डंडे ना पड़वाए, हमारा साथ दे। बहुत अच्छे से हम सरकार का साथ निभाएंगे। सरकार से बहुत अपील कर रहे हैं। मोहन यादव जी, आपसे अपील है हमारी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, आप कम से कम आगे आए और कुछ शब्द हमारे लिए बोले। हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे लूले लंगड़े पैदा होंगे। आपको समझ नहीं है? आप इतने बड़े मुखिया हैं हमारे प्रदेश के, आप क्या कर रहे हैं? आप सो नहीं सकते। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बाजार में आना पड़ेगा, सरकार का साथ देना पड़ेगा। निवेदन है आपसे। अभी पीतमपुर बस स्टैंड पे लोगों का प्रदर्शन कर रहे हैं कचरे के विरोध में, तो उन लोगों को हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी प्रोसेस हो रही है वो साइंटिफिक तरीके से हो रही है, और आगे भी उसमें अगर प्रोसेस अभी होती है तो वो पूरी निगरानी में और साइंटिफिक तरीके से होगी। तो लोगों से यही अपील है कि कृपया शांति बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें। मनोज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक धार बोल रहा हूँ। मैं जिले के सभी निवासियों से और खासकर पीतमपुर के रहवासियों से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीतमपुर लाया गया है, इस संबंध में विस्तृत चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही संजीदा है इस विषय को लेकर के। सरकार कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाने जा रही है जिससे आम जनता को यहाँ क्षति हो, उनके जीवन को खतरा है। बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है। जांच करने के बाद ही इसको यहाँ लाया गया है। मैं आप सबको यह भी बताना चाहता हूँ कि जो भी यहाँ आगे का कदम उठाया जाएगा, आप सबकी सहमति और आप सबको बता के ही किया जाएगा। बट आज जो कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित हुई है, इस संबंध में आप सबसे मेरा कहना है और मेरा पहले आग्रह है कि आप लोग कानून को अपने हाथ पे मत लीजिए। हम और कलेक्टर साहब पीतमपुर मौके पे हैं। आप सबकी बात हम लोग सुनने को तैयार हैं, आपसे बैठ के बात करने को तैयार हैं। जो इसके टेक्निकल पॉइंट है, जो इसकी आम सहमति की बात है, जो साइंटिफिक तरीके से इसकी जांच की गई है, सारी बातें आपको बताई जाएगी, आपको कन्विंस किया जाएगा और उसके बाद ही इसमें आगे कदम लिया जाएगा। ऐसा सरकार ने भी कल मीटिंग में आश्वस्त किया है। बट अगर कोई कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का प्रयास करेगा, कोई हमारी बातों को नहीं मानेगा, सब कुछ उल्लंघन करने का प्रयास करेगा, तो हम सख्त कार्रवाई करने में भी नहीं चुकेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि कानून हाथ में मत लीजिए। सरकार आपके जीवन को लेकर के, आपके आदिवासी क्षेत्र के लोगों की भलाई को लेकर के बहुत ही संजीदा है। कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जाएगा जो आपके जीवन को क्षति पहुंचाए। बट कानून व्यवस्था प्लीज हाथ में मत लीजिए, नहीं तो हम बाध्य होकर के हम लोगों को कठोर निर्णय लेने पड़ेंगे
और जो हम लोग नहीं चाहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि सब शांत होकर बात करिए और हम लोग बात करने को तैयार हैं। बातचीत से, संवाद से हर समस्या का निदान हो जाता है। इस समस्या का निदान हो जाएगा। आप कृपया धैर्य बनाइए और शांति बहाल करने का प्रयास करिए। सभी जिले वासियों को और खासकर पीथमपुर क्षेत्र में रहने वाले सभी लोगों को एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ। आज पीथमपुर बस स्टैंड पे लोग एकत्रित हुए और उन्होंने जो यूनियन कार्बाइड का कचरा पीथमपुर में आया है उसका विरोध प्रदर्शन किया है। इसमें कुछ कानून व्यवस्था की विपरीत स्थितियां निर्मित हुई हैं। मेरा आप सभी प्रदर्शनकारियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि आप लोग कानून व्यवस्था हाथ में ना लें। प्रशासन आपकी सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनका निराकरण करेगा। ये जो पूरी कार्रवाई हो रही है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार राज्य शासन बहुत गंभीरता से इसमें आगे बढ़ करके कार्रवाई कर रहा है और सबकी, जनता के हर एक व्यक्ति की इसमें बात सुनी जाएगी। कल भी बहुत विस्तृत चर्चा इंदौर में आयोजित की गई थी और आगे भी इसका निष्पादन सभी को पूर्ण जानकारी दिए जाने के बाद ही होगा। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। आपसे मेरा आग्रह है और ये बहुत संदेश भी मैं देना चाहूंगा कि किसी भी स्थिति में कानून व्यवस्था को हाथ में ना लें। किसी प्रकार की जनहानि, किसी प्रकार की माल हानि नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी जो कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर रहे हैं। आप शांतिपूर्वक तरीके से अपनी सभी बातों को प्रशासन के सामने रखिए। प्रशासन और पुलिस वहां तैनात है। हम भी आपसे पूरी बात करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं निर्मित होनी चाहिए। जनहानि, मालहानि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए।